ओम शांति। कहा जाता है कि मानव तो मानव ही है, लेकिन अगर उसमें मानवता नहीं है तो वो मानव के बजाय दानव है। ये दुनिया में एक कहावत है। तो मानव में मानवता होगी तभी वो देवत्व की ओर जाएगा, नहीं तो दानव है। तो बाबा भी आज मुरली में कह रहे हैं कि मनुष्य में अगर दैवी गुण नहीं है तो फिर वो असुर है। देवताएं भी मनुष्य है, लेकिन उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहलाते हैं। लेकिन आज का मानव दानव बन गया है, ऐसे ही कहेंगे। अब दानव से फिर देव कौन कैसे बनेगा? तो बाबा कहते हैं मैं ही मानव से देव बनाता हूँ या दानव से देव बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ वो आज बाबा ने बताया। मैं तुम्हें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देता हूँ, जिस मत पर चलकर तुम देवता बनते हो। और वही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है जिसका गायन है श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवान के ही ये महावाक्य हैं जिसके द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो दैवी गुण कैसे आए? तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर बाबा ने बहुत कड़ा शब्द यूज़ किया है, तो पत्थर के पत्थर रह जाएंगे। अभी ये तो नहीं चाहेंगे कि हम पत्थर के पत्थर रह जाएं। तो हम कैसे श्रीमत पर चलें और मनुष्य से देवता बने, वो बाबा ने आज क्या उसमें गुण चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए, और वो गुण अगर नहीं है तो देवता बनने के लक्षण भी नहीं है। तो आज सारी मुरली आज इसी पर है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 23/10/2020 है। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? तो हम सब देवता बन रहे हैं, हमारे में दैवी गुण होने चाहिए। अगर आसुरी गुण है तो ध्यान हम पर हम रखें और आसुरी गुण निकालें। तो देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं है। रूठना भी एक आसुरी लक्षण है। कभी कोई बात में रूठना नहीं है। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। मुर्दे जैसी शक्ल हो जाती है कईयों की, जो खास डिप्रेशन में चले जाते हैं उनकी शक्ल तो ऐसा ही होती है। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो बताया पत्थर के पत्थर ठहरे।
हाँ, अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। तो आज बाबा ने सावधानी भी बहुत दी है बच्चों को। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया का मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, खुद ही कहते हैं भगवान को, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। जिनमें दैवी गुण है, सच्ची मानवता है, उनको सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन, बाबा तो असुर शब्द कई बार नहीं भी कहते हैं तो उनसे थोड़ा हल्का शब्द, तो बाबा कहते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। असुर से थोड़ा हल्का शब्द है। तो आसुरी गुण, मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। दैवी गुण नहीं माना, आसुरी गुण ही है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सच खंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, ये लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण सच्चे सच्चे मनुष्य हैं जो सच खंड में रहते हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण हैं, भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानता।